स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट क्लास 12 का जो हिस्ट्री है चैप्टर फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जितने भी 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सारा डिस्कस किया जाएगा। इसमें ये भी बताया जाएगा स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है स्टूडेंट या मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं स्टूडेंट तो किसे कहते हैं, तो दयार अलेक्जेंडर कनिंगम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो स्टूडेंट सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन वीवीआई है। देखिए बहुत वर्षों में पूछा गया है स्टूडेंट। 2019, 13 और 20 और 21 में भी पूछा गया है, 9 में भी पूछा गया है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए स्टूडेंट मोहनजोदड़ो से हुए। कहाँ से हुए, तो मोहनजोदड़ो से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत वर्षों में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। सिंधु घाटी सभ्यता को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं स्टूडेंट कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगन स्थित है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन 2 वर्षों में पूछा गया। राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्टूडेंट। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते स्टूडेंट कि लोथल स्थित है। तो लोथल जो स्थित है स्टूडेंट कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता जो नगर था वो 2 स्तरीय था स्टूडेंट। कैसा था, 2 स्तरीय था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। तो कहाँ हुआ, सिंधु के मैदान में हुआ है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की है। तो हड़प्पा बस्ती की खुदाई जो की है कौन कौन की है स्टूडेंट, यह की है सर जॉन मार्शल और मार्टिन हिलर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। तो जुड़वा राजधानी थी स्टूडेंट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था स्टूडेंट दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुर्दा में नग्न स्त्री की एवं कांस्य मूर्ति प्राप्ति कहाँ से हुई थी। स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन वीवीआई है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट दी गई। तो मनका का निर्माण जो हुआ है स्टूडेंट जनहोदड़ो से हुआ। कहाँ से हुआ है, चनहोदड़ो से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। यह बनी थी, तो ये बनी थी सेलखड़ी की। क्या से बनी थी स्टूडेंट, तो सेलखड़ी से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में किस स्थल में खाचेदार खेत का प्रमाण मिला है स्टूडेंट। तो खेत का खाचेदार प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी गेहूँ, जौ और तिल। क्या था, वीवीआई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। यह होती थी चकोर। कैसा होती थी स्टूडेंट, चकोर होती थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे। तो ये क्वेश्चन भी वीवीआई स्टूडेंट है। तो हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 हड़प्पा सभ्यता में शव साधारण किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो शव को जो है ना स्टूडेंट जो मृत शरीर होता था उसको जो दफनाए जाते थे उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान देश में स्थित है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। तो ये किया था चार्ल्स मैनसन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स मैनसन ने किया था। 28 नंबर है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था स्टूडेंट। ये अनसेट मैके ने दिया था। किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है यह भाषा सिंधी भाषा का शब्द है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है
राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो ये करवाया था हड़प्पा में। कहाँ करवाया था स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे स्टूडेंट? तो ये शिव भगवान जो थे, या महादेव कहीं ऑप्शन पे रहता है, तो ये सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती स्टूडेंट? तो ये होता है क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बनवाली किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट? तो ये भी BBI ऑब्जेक्टिव है, बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सा एक नहीं है? तो पुरातत्व का आंसर साहित्य नहीं है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन BBI है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो स्टूडेंट ये जो की थी विलियम जॉनसन ने की थी, विलियम जॉन्स ने की थी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो ये जो सभ्य नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था स्टूडेंट? ये 1921 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता में गोदावरी कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरी लोथल से मिला है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो 40 नंबर, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है स्टूडेंट, ये BBI ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर बनता था स्टूडेंट, किससे बनता था? सेलखड़ी से बनता था। तो क्वेश्चन काइंड हुआ स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। थैंक यू।